अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्लास 8 की मैथ को यूनिट नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज इसकी एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन, सबसे पहले तो कंपाउंड प्रोपोर्शन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन हम किसको बोलते हैं। मैंने प्रीवियस मतलब जितने भी लेक्चर्स उसमें मैंने प्रोपोर्शन, रेशो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व किया जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व किया जाता है, वो मैंने सारे करवाए हुए हैं। प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है? ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन इज़ नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। मतलब दो या दो से ज़्यादा जो प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप जो है बताते हैं हम किस में? कंपाउंड प्रोपोर्शन में। तो इसके 3 केसेस हैं। केस नंबर 1 है कि या तो दोनों प्रोपोर्शन डायरेक्ट हो, या दोनों प्रोपोर्शन इन्वर्स हो, या फिर एक प्रोपोर्शन आपकी डायरेक्ट हो और एक इन्वर्स हो। तो आई होप मैं इस उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि डायरेक्ट और इन्वर्स जो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं या सर्च कर लें डायरेक्ट प्रोपोर्शन अकेडमी फॉर ऑल, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है द फेयर ऑफ 12 kg of luggage for a distance of 36 km is 24 rupees. How much fare will be charged for luggage of 18 kg for a distance of 12 km? तो इसमें फेयर मतलब चार्जेस को कह रहे हैं कि 12 kg लगेज है, सामान है, और डिस्टेंस जो इसका 36 किलोमीटर है, तो उस पर जो चार्जेस वो ले रहे हैं 24 रुपीज़। जबकि आपने बताना है कि अगर लगेज जो है वो 18 kg हो और डिस्टेंस 12 किलोमीटर हो तो उसके चार्जेस कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ इस कॉपी पे, क्योंकि मैंने उस पर ऑलरेडी कर दिया था। ठीक है जी। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है इसमें दो या दो से ज़्यादा जो है प्रोपोर्शन लिखे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। केजी, डिस्टेंस और फेयर मतलब रेट के बारे में बात हो रही है। केजी, अगर 12 kg लगेज है और डिस्टेंस हम ले रहे हैं 36 किलोमीटर, तो उसके जो चार्जेस ले रहे हैं वो 24 रुपीज़ ले रहे हैं। अगर 18 kg लगेज हो, ठीक है, उसका वेट हो और डिस्टेंस 12 किलोमीटर हो, तो आपने बताना है कितना डिस्टेंस कितना चार्जेस वो लेगा। ठीक है, ये हम एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हम ट्रैवल करते तो कुली जो है हमारा सामान वगैरह लेता है, तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप डायरेक्ट कंपाउंड प्रोपोर्शन करते हैं तो जो अननोन वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे चार्जेस अननोन वैल्यू है, उसको आप कंपेयर करते हो बाकी जो अदर वैल्यूज़ हैं उनके साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने डेटा ऑर्गेनाइज़ किया। डेटा ऑर्गेनाइज करने के बाद जो अननोन वैल्यू है उसको आपने कंपेयर करना होता है करीब तरीन जो वैल्यू है उनके साथ। अब देखें यहाँ पे सब मतलब कहने की मेरे मतलब ये होगा कि जो डिस्टेंस है और चार्जेस इनको मैं कंपेयर करूँगी। अब हम इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 36 किलोमीटर है तो उसके 24 रुपीज़ ले रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस कम कर दें तो ऑब्वियस बात है कि वो चार्जेस भी कम करेंगे। ये यहाँ पे जो बात हो रही है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हो रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होता है अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो उस बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको भी कहते हैं कि अगर एक चीज़ आप कम कर रहे हो उसकी वजह से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एरो आप दोनों नीचे देते हो, ठीक है, तो इसमें मैं इन्हें नीचे दे दिया, तो ये अब हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमने डिस्टेंस और चार्जेस को जो है कंपेयर कर लिया। अब आपने इस फेयर को कंपेयर करना है इस अगली जो कैटेगरी है उसके साथ, मतलब जो लगेज है उसके साथ। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि अगर 12 kg जो है 12 kg जो है वेट है लगेज का, तो उस पर वो 24 रुपीज़ ले रहे हैं। तो अगर 18 kg कर लेंगे तो ऑब्वियस बात है तो रेट बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ और यहाँ
ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने एरो इस तरीके से देना है नीचे, ठीक है। अब ये आपकी बात क्लियर होगी। अब आपने, ये आपका स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप नंबर 3 आपने सिंपली सॉल्व करना है। याद रखिए जहाँ ये होता है टेल और ये होता है हेड, टेल है जहाँ पे वो आपने ऊपर रखना है 12/18, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई की साइन देनी है, फिर आप करोगे 36/12 और इक्वल देकर फिर आप यहाँ पे 24/x करोगे। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करें। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 3 की टेबल 3 3 ज़ा 9 और उसके अलावा सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर गया, 2 8 ज़ा 16। अब 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा 2 = 24/x, x यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x = 24। अब ये हो जाएगा आपका, और 2 यहाँ पे जो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका x = 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है जी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x = 12 आपका आंसर आ गया। दैट्स मीन यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे वो आपके आएंगे 12, ठीक है, 12 रुपीज़। तो ये आंसर हो गया। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो एक एक करके मैं एक एक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आई होगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी इसको कंप्लीट करूँ 8th को और फिर 9 10th की मैथ भी मैं कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है जी।